क्लास 6 की MB फर्स्ट लेसन आप लोग स्टडी कर रहे थे, लर्न टू बी सेटिस्फाइड। इस लेसन के कुछ पैराग्राफ आपको स्टडी किए, यहाँ से रीडिंग कराए जा चुके हैं उनके, और आगे स्टोरी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने पढ़ा था ये स्टोन कटर था, स्टोन कटर। उसने विश किया कि वह एक रिच मैन होता, धनी आदमी होता, तो कहाँ सोता? ऐसे बेड पर जिस पर सिल्क कर्टेन लगे होते, गोल्ड टसल होता, और वो कितना हैप्पी होता। उसने यही विश किया। कहा एक रिच मैन के घर पर गया था कुछ वर्क करने, और जब वहाँ उसकी रिचनेस को देखा तो उसके मन में भी एक ख्याल आया, काश वह भी एक रिच मैन होता। तो जब उसने अपनी इच्छा जाहिर की तो उसके आगे क्या होता है? एंड ए वॉइस आंसर्ड हिम, और एक आवाज़ ने उसका उत्तर दिया, योर विश इज हियर्ड, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई। ए रिच मैन यू शुड बी, शैल बी, सॉरी यू शैल बी, तुम एक धनी आदमी हो जाओगे। जो तुमने इच्छा जाहिर की, अभी एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ से क्या निकला कि जो तुमने इच्छा जाहिर की अभी, वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। एट द साउंड ऑफ द वॉइस द स्टोन कटर लुक अराउंड, एट द साउंड द वॉइस ऑफ स्टोन कटर लुक्ड अराउंड, यानी उस आवाज़ पर, जो आवाज़ ने उससे यह बात कही थी, स्टोन कटर चारों तरफ देखने लगा, बट कुड नॉट सी एनीबडी, बट कुड नॉट सी नोबडी, वह किसी को देख नहीं पाया। ही थॉट इट वाज ऑल हिज फैंसी, उसने सोचा सब उसकी कल्पना है, वहम है, उसके मन में आया। एंड पिक्ड अप हिज टूल्स, अपने औजार उठाए, एंड वेंट होम, घर चला गया। फॉर क्योंकि ही डिड नॉट फील इनक्लिन्ड टू डू एनी मोर वर्क दैट डे, उसे उस दिन और अधिक कार्य करने की रुचि नहीं थी, इच्छा नहीं थी, इसलिए वो उस दिन जो है टूल उठाया और चला गया। बट व्हेन ही रीच द लिटिल हाउस वेयर ही लिव्ड, जब उस छोटे घर पर पहुंचा जहां वह रहता था, ही स्टूड स्टिल विथ अमेजमेंट, वह बिल्कुल आश्चर्य से खड़ा रह गया। फॉर क्योंकि इंस्टेड ऑफ हिज वुडन हट, उसके लकड़ी की झोपड़ी के बजाय देयर वाज ए स्टेटली पैलेस, एक आलीशान महल था, फिल्ड विथ स्प्लेंडेड फर्नीचर, जिसमें शानदार फर्नीचर थे, एंड मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल द बेड, और सबसे स्प्लेंडेड तो उसमें शानदार बेड था। इन एवरी रिस्पेक्ट लाइक द वन ही हैड इनवाइड, और इन एवरी रिस्पेक्ट, हर चीज से होते हुए, जैसे वह सारी सब सुविधाएं मौजूद थी जिसको देखकर किसी को जलन होने लगती, यानी उस घर में वह सारी सुविधाएं मौजूद थी जिसको देखकर किसी को ईर्ष्या होने लगती। इट वॉज नाउ द बिगिनिंग ऑफ समर, अब गर्मी की शुरुआत हो गई। सॉरी, लाइन छूट गया है, आगे देखें। ही वॉज वाइल्ड विथ जॉय, वह खुशी से एकदम पागल हो गया। एंड इन हिज न्यू लाइफ, अपने इस नए जीवन में, द ओल्ड वन वॉज सून फॉरगेटन, अपना पुराना जीवन भूल गया। अपने इस नए जीवन में वो अपने पुराने जीवन को भूल गया, बिल्कुल याद ही नहीं रहा उसको मेरा जीवन पहले कैसा था। इट वॉज नाउ द बिगिनिंग ऑफ समर, अब गर्मी की शुरुआत थी। एंड ईच डे द सन ब्लेज्ड मोर फायरसली, और प्रतिदिन सूर्य बहुत ही तेजी से ब्लेज, चमक रहा था और आग बरसा रहा था, ऐसा कह सकते हैं। वन मॉर्निंग द हीट वॉज सो ग्रेट, एक दिन गर्मी इतनी बढ़ गई, दैट द स्टोन कटर वुड स्केर्सली ब्रीथ, कि पत्थर, वो जो स्टोन कटर था मुश्किल से सांस ले पा रहा था, इतनी भयानक गर्मी पड़ गई। एंड ही वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया, ही वॉज डिटरमाइंड दैट ही वुड स्टे एट होम टिल द इवनिंग, आज शाम तक वह घर ही रहेगा। उसने निश्चय किया कि अब शाम तक वह कहीं नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा। ही वॉज रैदर डल, वह बिल्कुल नीरस हो गया था। फॉर क्योंकि ही हैड नेवर लर्नड, कभी उसने सीखा ही नहीं था, हाउ टू एम्यूज हिमसेल्फ, कैसे अपने आप को आनंद ले इसका।
जो गर्मी पड़ रही थी। एंड वॉज पीपिंग थ्रू दी क्लोज ब्लाइंड, और क्लोज ब्लाइंड से झांकने लगा। जो कमरे में खिड़की दरवाजे लगे होते, खिड़कियां लगी होती हैं, क्लोज खिड़की से झांकने लगा। टू सी व्हाट वाज गोइंग इन द स्ट्रीट, यह देखने के लिए कि गली में कुछ चल रहा है कि नहीं, क्या जा रहा है गली में। वेन ए लिटिल कैरियज पास्ड बाई, तभी एक छोटा सा गाड़ी उधर से गुजरा। ड्रान बाई सर्वेंट ड्रेस इन ब्लू एंड सिल्वर, और वह नौकरों के ड्रेस से प्रभावित हो गया। ब्लू और सिल्वर कलर के जो ड्रेस पहने थे नौकर, उनसे वह ड्रान हो गया, उनकी तरफ खिंच गया। इन द कैरिज सैट ए प्रिंस, उस कैरिज में एक राजकुमार बैठे थे। एंड ओवर हिज हेड, उनके सिर पर एक गोल्डन अम्ब्रेला वाज हेल्ड, एक सोने का छाता लगा हुआ था। टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सनरेज, सूर्य की किरणों से उनको बचाने के लिए। ओह इफ आई वेयर ओनली ए प्रिंस, अरे मैं अगर मैं राजकुमार होता तो क्या होता। सेड द स्टोन कटर टू हिमसेल्फ, यानी राजकुमार स्टोन कटर अपने मन में सोचने लगा, स्टोन कटर, कि काश मैं भी राजकुमार होता। एज द कैरिज वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर, जब जो गाड़ी थी कोने पर जाकर गायब हो गई, गली के कोने पर गायब हो गई, तब वह कहा काश मैं भी एक राजकुमार होता। ओह इफ आई वेयर ओनली ए प्रिंस एंड कुड गो इन सच ए कैरिज, मैं भी ऐसे गाड़ी में चलता। एंड हैव ए गोल्डन अम्ब्रेला हेल्ड ओवर मी, और मेरे भी ऊपर गोल्डन अम्ब्रेला होता, सोने का छाता होता। हाउ हैप्पी आई वुड बी, मैं कितना खुश होता, कितना प्रसन्न होता। तो आज की स्टोरी में इतना ही, और बाकी की स्टोरी आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी कहानी है, बट जब तक आप लोग इसको स्टडी करने का प्रयास, रीड करने का प्रयास नहीं करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी टाइम से आप रीड कर पाइए रीड करिए, और उसके अर्थ को समझने का जरूर प्रयास करिए। बस इतना ही, धन्यवाद।